नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। तो आज का एपिसोड है कि आपके हथेली में धनवान बनने का योग, यानी आपके हथेली में अगर धनवान बनने का योग है तो धन टिकेगा कि नहीं, ये भी है आज का एपिसोड जिसको उठाएं लुत्फ। तो सबसे पहले आप ऐसा समझे कि आपका हथेली में कौन सी रेखा है जो आपको बनाता है धनवान। अगर हथेली में चर्चा पहले भी हो गई है, सबसे पहले ये समझे कि हथेली में धनवान बनने का योग है कि नहीं। अगर आपकी हथेली में सभी रेखा साफ सुथरी है, स्पष्ट है और हथेली में बनता है धन त्रिभुज, तो समझे कि आपके हथेली में है धनवान बनने का योग। धन त्रिभुज किसे कहते हैं, इस पर मैं स्पेशल एक एपिसोड बना दिया हूं, उसको आप देख सकते हैं। अभी मैं बताता हूं कि धन त्रिभुज के साथ साथ धनवान बनने का योग, यानी आपकी हथेली में अगर एक ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल कैसा, जीवन रेखा से अगर कोई रेखा निकले और जीवन रेखा से रेखा निकलकर अगर मस्तिष्क रेखा तक आए और भाग्य रेखा के साथ एक त्रिकोण बनाए तो इसको कहते हैं मनी ट्रायंगल धन त्रिभुज। जिनके हाथ में भी ये धन त्रिभुज है वो होते हैं धनवान। इसके साथ साथ धन त्रिभुज और बलवान तब हो जाता है जब आपका भाग्य रेखा हृदय रेखा के ऊपर में द्विशाखा हो जाए, यानी आपका जो भाग्य रेखा है वह हृदय रेखा को चूमे और हृदय रेखा के ऊपर जाके वह द्विशाखा हो जाए, साथ साथ मनी ट्रायंगल बने, तो इसको परफेक्ट मनी ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में धन होगा ही। इसके अलावा होता है फिश साइन, यानी आपके हथेली में, आपका हथेली कैसा भी हो, किस हथेली में अगर कोई पर्वत उभरी हुई हो, दबी हुई हो, ये तो एक चैप्टर है ही, पर अगर आपकी हथेली में ये दो प्रमुख रेखा है, दो प्रमुख साइन है, तो समझ ले आप हैं धनवान। सबसे पहला धन त्रिभुज जिसके बारे में हमने बता दिया। दूसरा है आपकी हथेली में फिश साइन। फिश साइन कहीं पे भी होगा तो आप होंगे धनवान, यानी ये जीवन पे भी हो सकती है, भाग्य रेखा पे भी हो सकता है, चंद्र पर्वत पे भी हो सकता है। तो ये फिश साइन का एक स्पेशल एपिसोड है जो मैं बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो हथेली में ये दो साइन, एक फिश साइन हो, दूसरा धन त्रिभुज हो, तो आप हैं धनवान। तो चलिए, तो बात हो गई आप धनवान हैं, पर धन टिकेगा कि नहीं इसके बारे में भी आप जाने। अगर आपकी बाएं हथेली पे है तिल तो आप समझ ले कि धनवान है, साथ साथ आपके पास धन टिकेगा। हथेली पर तिल है और वापस जब आप मुट्ठी इस तरीका से बांधें और वह तिल अंदर की ओर छिप जाए तो समझ ले आप धनवान भी हैं, साथ साथ आपका धन भी टिकेगा। पर मुट्ठी बांधने के पश्चात अगर कहीं से भी वह तिल बाहर की ओर दिखे तो समझ ले आप हैं अत्यंत खर्चीले और वह जो है धन आपका टिकेगा नहीं, किसी हिसाब से भी निकल जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साइन, अगर आपके हाथ में जब भी आप हथेली को सीधी अवस्था में रखें और हथेली में कोई भी अगर छिद्र नजर आए, यानी हथेली इस पार से उस पार, अगर कोई हथेली की जो उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, इस उंगलियों के बीच में अगर कोई छिद्र हो, यानी इस पार से उस पार नजर आ रही हो, तो आप समझ ले कि पैसा आपका निकलेगा। और हथेली बिल्कुल गद्देदार हो और हथेली का इस पार से उस पार कहीं कोई छिद्र नजर नहीं आ रहा हो, तो आप हथेली गद्देदार हो, तो समझ ले कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में धन टिकेगा। तो धन कमाना भी एक एक्शन है, दूसरा ऑप्शन है कि वो धन टिकेगा कि नहीं। तो ये दोनों चीज देखे। ऐसा हमने देखा है कि हाथ में धन त्रिभुज है, हाथ में फिश साइन है, पैसा बहुत कमा रहे हैं, धन बहुत कमा रहे हैं, पर वह धन किसी न किसी कारण से निकल भी जा रहा है। तो याद रखें कि धन त्रिभुज हो, फिश साइन हो, साथ साथ हथेली में धन टिके, इसके लिए हथेली में तिल बहुत महत्वपूर्ण है। तिल कैसा होना चाहिए, तिल हथेली में अगर बुध पर्वत पे हो तो धनवान होंगे, अगर यही तिल चंद्र पर्वत पे है तो प्रचुर धन प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी, पर धन खर्च भी होगा और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी रहेगा। तो आज के एपिसोड में हमने आपको यह बताया कि धनवान होना, साथ साथ वह धन आपके पास टिकेगा कि नहीं। तो हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एपिसोड कैसा लगा। जय श्री कृष्ण।